यस नवाज जी, एम के नवाज, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में जिसका नाम है इंस्पिरेशन टॉक्स विद विकास मिश्रा। ये टॉक्स थैंक का यू सो हमारा मच विकास, थैंक यू। जी हाँ, वेलकम। ये टॉक्स का हमारा मोटो क्या था कि बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, जो इंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेस ओनर्स है, जितने अपने लाइफ में कुछ किया है, जो लोगों के लिए एक मिसाल है, हम उनकी स्टोरी लेके आ रहे जी, हैं, जिससे क्या होता है उनके जो ऑलराइट। यूजर है, लोगों को एक इंस्पिरेशन मिल सके। हमारे टॉक्स का यही मोटो है मेन। ठीक है, तो जैसे एपिसोड पहला हमारा, ये पहला एपिसोड है और मैं एम के नवाज जी को वेलकम करता हूँ यहाँ पे। और हम फिर एक इंटरेक्शन सेशन रखते हैं। हम लोग जानेंगे कि नवाब भाई कैसे हैं, उन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट किया, उनकी लाइफ के स्ट्रगल्स क्या थे, उनकी कंपनी क्या करती है, उन्होंने कैसे इसको एक स्टैब्लिश कंपनी बनाया हुआ है। तो आज इसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो कुछ हम क्वेश्चंस पुट करेंगे आपके सामने। हमारे पास कुछ रैंडम जी, क्वेश्चन होंगे जो लोग भी जानना चाहते हैं, एक्चुअली आपके फॉलोअर्स और ये जानना चाहते हैं आपके बारे में, वही चीजें हमें आपसे जानना है। तो पहला नवाब भाई आपसे हमारा क्वेश्चन है कि आप अपनी इंटरप्रेन्योर जर्नी के बारे में बताइए, मतलब अपने बिजनेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स आप क्या कर रहे हैं, आपकी जर्नी क्या है, वो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। ऑलराइट विकास, ऑलराइट। थैंक यू सो हाँ, मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने इंस्पिरेशनल टॉक शो में मुझे इनवाइट किया और मुझे जी पहला जी, मौका दिया। ओके, हाँ, तो थैंक यू सो मच टू यू एंड योर कंपनी 360। थैंक यू। सो आप इस जर्नी की बात कर रहे हैं कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या था। हाँ, सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हर एंटरप्रेन्योर्स की या फिर हर इंसान की दो जर्नी होती है लाइफ हाँ, में। एक जर्नी वो एक ऐसी जर्नी होती है जिसको प्लान कर रहा होता है, और एक ऐसी जर्नी होती है जो वो उसको प्लान नहीं कर रहा होता बट वो उसकी जर्नी बन जाती है। सही बात है, हाँ, राइट। तो मेरे साथ क्या था कि मैं फर्स्ट वाले सेगमेंट में नहीं जाके सेकंड वाले सेगमेंट में मैं जाना चाहूंगा कि मेरा ओके, मतलब कुछ प्लान नहीं था हम्म, कि क्या होना है क्या नहीं, बट वो जर्नी मेरी बनती गई और किस हालात से बनी ये मैं आपको भी बता दूंगा जी हाँ, और कैसे बनी वो जर्नी। बेसिकली अभी तो मैं डी स्क्वायर इंडिया का फाउंडर हूँ और हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। मेरे साथ ओके, मेरे पार्टनर हैं, आमिर हैं, और एक अच्छी टीम है। सो हम लोग एक बहुत अच्छा वर्क उसमें इवेंट सेक्टर पे कर रहे हैं, ठीक है, एंटरटेनमेंट में कर रहे हैं, ओके, एंड एक्सेलेंस सेक्टर है हमारा उसमें। वो मैं डिटेल में सब आपको उसके बारे में जी हाँ, बताऊंगा। हमने जी हाँ, 2014 में अपनी ओके, ये जो फर्म है हमारी, हमने 2014 में इसको लॉन्च किया था। जी हाँ, और 1 नवंबर 2014 को हमने अपना पहला इवेंट किया था जिसका नाम था, एक पब्लिक इवेंट था, वो बेसिकली एक टैलेंट हंट शो था। ओके, एंड उसका नाम था स्टार टैलेंट ऑफ द ईयर, ओके, जिसमें ओके, हमने एक अलग अलग सेगमेंट रखे थे फॉर डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग एंड एक्टिंग का। हमने कंपटीशन स्टेट लेवल का कराया था, जी हाँ, और उसमें से जो भी विनर्स हुए थे हमने उस विनर्स को ट्रॉफीज दी थी, कैश प्राइज दिया था। तो ओके, ये हमारा लॉन्चिंग पीरियड था। उस इवेंट से हम लोग ने अपने आप को लॉन्च किया था मार्केट में। ओके। तो बट आपका अब ऐसा ये तो आ आपका गया। हाँ, आपका ऐसा प्लान था कि हम लोग इवेंट इंडस्ट्रीज में जाएंगे कि आपने एक पैशन के लिए किया था उसको? नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, एक्चुअली वही बता रहा हूँ। ये तो वो चीज है कि ये जब मैंने लॉन्च किया और जी हाँ, हमारे साथ लोगों ने, हम सबने मिलकर जब इसको लॉन्च किया, ओके, तो ये हमारा मतलब वो चीज है जो लोगों को नजर आई। राइट। ओके, ओके, सो इसके पहले की एक जर्नी वो मैं हल्की से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हाँ, वो जर्नी ऐसी है कि मैं एज अ एंटरप्रेन्योर बनने के पहले मैं एक आर्टिस्ट था। ओके, आर्टिस्ट इन सेंस आई यूज्ड टू बी अ वेरी गुड डांसर। मैं एक ओके, अच्छा परफॉर्मर था, मैं अच्छा एक ट्रेनर था। एक हाँ, मेरे खुद के इंस्टीट्यूट्स चलते थे, मैं ओके, परफॉर्म करता था लोगों के साथ। मेरे अपने ग्रुप्स थे, मैं काफी सिटीज में गया परफॉर्म करने। हाँ, सो क्या था कि जब मैं परफॉर्म करता था स्टेज पे तो मुझे स्टेज का प्रेजेंस बहुत अच्छा लगता था। राइट। ओके, हाँ, सो जैसे स्टेज के साउंड इफेक्ट्स हो गए, लाइट सेटिंग हो गई, स्टेज का मैनेजमेंट जो होता था, क्या कैसे सीक्वेंसेस बनाने हैं, लाइक इट्स अ स्टेज मैनेजमेंट थिंग। ऑलराइट। ओके, हाँ, सो मुझे पता नहीं था कि मेरे अंदर एक इवेंट मैनेजर है या ओके, फिर मैं एक इवेंट को मैनेज कर सकता हूँ, मुझे जी बिल्कुल हाँ, नहीं पता था। हाँ, बट हाँ, मैं अपने इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता था। ओके, मैं अपने ग्रुप को मैनेज करता था, और मैं वो जो स्टेज का प्रेजेंस था हाँ, हाँ, उसको बहुत अच्छे से मैनेज करता था। तो मेरे अंदर एक ऑलरेडी एक मैनेजर छुपा हुआ था जो मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि मैं ओके, एक आर्टिस्ट था उस टाइम पे। हाँ, 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 सो जब हम लोगों ने इस पे प्लान आउट किया कि हाँ चलो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, दैट वाज अ पैशन। वो एक्चुअली में एक ओके, पैशन था। आपने बिल्कुल सही बोला सही कि बात है, हाँ, पैशनेट हम लोग थे, कि हम लोग और इसीलिए जो सेक्टर हमने चूज किया वो एक टैलेंट सेक्टर चूज किया। जो स्टार्टिंग हमारा इवेंट था वो टैलेंट सेक्टर था, तो हमने टैलेंट पे ही अपना इवेंट पुट ऑन किया। और उसके बाद से हमारे आगे की वो जर्नी स्टार्ट हुई। तो हमने ओके, पहला इवेंट किया, बहुत सक्सेसफुल इवेंट था। ओके, एंड
इवेंट प्लानिंग में तो बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, आपको पता ही होगा। सो हमारा जो बेसिक फोर्टे है, जो जिसपे हम लोग कहते हैं कि हाँ हम लोग ये चीज बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जी हाँ, बेसिकली हमारा जो एंटरटेनमेंट सेक्टर है, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज को मैनेज करना, वो हमारा मेन फोर्टे है। उसमें बहुत सी चीजें, डांसिंग आती है, सिंगिंग आती है, कॉन्सर्ट्स आते हैं, और बहुत सी वेडिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री आती है, जिसमें कि वेडिंग प्लानिंग में आपका जयमाल हो गया, नॉल हो गया। सो बहुत सारी चीजें हैं उसमें, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है। सो हाँ, सो उसका एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा ट्री है, एक ऐसा सी है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसमें लोग जुड़ते जाते हैं और वो चीजें होती जाती हैं। सो अभी भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं, ऑल्दो टचवुड की हमारा एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमने बना लिया अपने सिटी में और अपने जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और हमारा जो जहाँ भी हमने किया है इवेंट्स, जिस भी सिटी में हमारे एक अच्छा नाम है वहाँ पे, और हमें अभी बहुत आगे जाना है। तो इनिशियल 5 इयर्स हमने अभी कंप्लीट किए अपने, और अभी बहुत सी जर्नी बाकी है। ठीक है। अच्छा नवाज भाई, अपने बारे में आप थोड़ा बताइए, अपनी लाइफ की, मतलब ये तो आपकी कंपनी, आपका एज एंटरप्रेन्योर जर्नी हमने देखा, अब इसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी एजुकेशन क्या है और बेसिकली आप करते क्या थे पहले, इससे पहले। राइट। बेसिकली देखिए, मैं आपको बताऊं, मैंने मतलब पूरी एक उम्र गुजारने के बाद ये समझा कि लाइफ के, मतलब कि अभी मैं अप्रोक्सीमेट 28 इयर्स का हूँ। सो 28 इयर्स में मैंने ये समझा कि आप जब लाइफ में जो कुछ भी बनते हैं आगे जाके, आपकी वो पीछे की जो बचपन की जर्नी से लेके जो टीनेज खत्म होता है, उसके बाद जो कॉलेज लाइफ होती है, उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करती है, वो चाहे जैसी हो। डेफिनेटली, वो तो होता है। ठीक है, वो आपकी चाहे वो अच्छी हो या वो बेकार हो, या फिर एवरेज हो या जैसी भी हो, वो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट करके एक एज अ पर्सन, एज अ मैन, एज अ वुमन, वो आपको बनाती है आगे जाके। आपकी स्किल सेट एक दिन में नहीं बनेगी, वो आप जैसे होते हैं उसी चीज को आगे लेके आती है। जैसे आपने बताया कि इवेंट प्लानिंग में क्या था कि आपका एक पैशन था, इंटरेस्ट था, जिसको आपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया। राइट। सो अब जैसे आप मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो मैं बचपन में जब स्टडी पॉइंट में अगर मैं जाऊं, तो मैं बहुत अच्छा एक स्टूडेंट नहीं था। और ना ही मतलब मेरा ऐसा था कि मैं स्कूल में अगर टीचर खड़ी होती, मैं सामने बुक रीड नहीं कर सकता था। मैं इतना डरता था, मैं बोल नहीं सकता जितना मैं आपके सामने। हाँ, स्टेज फोबिया, पब्लिक फोबिया, मुझे बात करना नहीं आता था, मैं नहीं बोल सकता था। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं नहीं करता था, बट राइट नाउ, आज की डेट पे मेरा जो सबसे बड़ा पावर है वो मेरा बोलना। आज मैं जितने बड़े क्लाइंट पिच करता हूँ, या फिर मेरी जितनी भी क्लाइंटेज बने वो मेरे बोलने की वजह से बने हैं। कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। बिल्कुल। देखिए, हार्डवर्क तो आपका बाद में आता है। तो हमारे फील्ड में आप अपने आप को प्रूफ बाद में करते हो, पहले आपको अपनी जबान से, अपने प्यार से, अपने पब्लिक रिलेशन से आपको प्रूफ करना होता है कि आप क्या कर सकते हो। सो वो मेरा जो फियर था वो मेरा एडवांटेज बन गया एट द एंड। एंड मुझे अभी भी याद है, मैं जब छोटा था, और इनफैक्ट अभी भी स्टेज में भी, अपने घर को मुझे डेकोर करना, मुझे घर की चीजों को सही से रखना है। याद है कि एक कुशन भी अगर है, एक पिलो भी इधर उधर है, तो मैं देख नहीं सकता हूँ। मुझे एकदम परफेक्टली उसको रखा हुआ चाहिए। परफेक्शन आपको स्टार्टिंग से पसंद है, स्टार्टिंग से आपको परफेक्शन चीजें पसंद है। मेरी मदर बताती है मुझे कि जब मैं छोटा था, जो स्लीपर्स होती हैं घर की, तो स्लीपर्स इधर उधर पड़ी रहती थी, तो मैं स्लीपर्स को एक साथ करके उसको डोर के साइड में रखता था। मैं बचपन में बहुत छोटा था, जब मुझे कोई नहीं थी। तो मुझे अब लगता है वो चीज, जब मैं वेडिंग प्लानिंग में आया, मतलब इवेंट का एक सेक्टर है वेडिंग प्लानिंग, पार्टीज प्लानिंग, तो मुझे अभी भी वो चीज परफेक्शन जब तक नहीं मिलता, अंदर से मुझे फील नहीं आता है। सो मेरा वो बचपन का जो चीज था, मुझे कहीं कंट्रीब्यूट उसने किया, ये जो मेरा ये प्रोफेशन है, उसमें आगे कहीं ना कहीं उसने कंट्रीब्यूट किया कि मैं इतना पैशनेट हो पाया। वो लाइफ की जो क्वालिटीज होती है ना, मतलब बचपन से बनती आती है, उसी को हम आगे लेके आते हैं, और वही चीज हमें बनाती है, जैसा आपने बताया। राइट। जो हैबिट होती है, वो हैबिट आपकी अच्छी हैबिट आपको आगे लेके आती है। नहीं, सही बात है। मतलब ये चीज तो मैं अपने यूजर को बोलूंगा कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो लाइफ की जर्नी होती है, आप जो भी करते हैं उसको बेसिकली अपने लाइफ में, एक दिन में आप नहीं बनते हो, आपको कंटिन्यूस प्रोसेस लगता ही है। हेलो 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 हेलो। तो नवाब भाई, हम दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास रखना चाहते हैं, आपने काफी बढ़िया जो आपकी स्किल्स बताया, जो क्वालिटीज बताया, काफी ये एज अ एंटरप्रेन्योर्स की स्किल्स क्वालिटीज है जो आदमी को आगे लेके आती है। ठीक है,
दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने एक इवेंट कंपनी बनाया, ठीक है, तो अपनी कंपनी की स्टार्टिंग कैसे हुई? मतलब आपने स्टार्ट आइडियाज कैसे आए, कैसे पार्टनर्स के साथ मिले, कैसे आपने इसको स्टार्ट किया? बेसिकली देखिए, जो आप आइडिया की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया कि जैसे कि मैं टैलेंट सेक्टर से ही था, आर्टिस्टिक फील्ड से था, तो क्या था कि लाइक जब मैं एज अ परफॉर्मर था, एज अ इंस्टीट्यूट में अपना रन करता था, क्लासेस चलाता था, सो मेरा जो नेटवर्क था वो एक आर्टिस्ट का नेटवर्क बहुत अच्छा मेरा बन चुका था। सो आर्टिस्टिक फील्ड जो मेरी थी, उसमें आर्टिस्ट का नेटवर्क बहुत ज्यादा अच्छा क्रिएट हो गया था ऑलरेडी। उस जो मेरी वो लाइफ थी, जो आर्टिस्ट की लाइफ थी उस टाइम पर। सो जब मैंने ये प्लान किया कि हाँ हम करते हैं, तो मेरे साथ ऑलरेडी कुछ टीम थी, कुछ पार्टनर्स थे, बट अभी रिसेंटली मैं और मेरे साथ एक आमिर खान जो हमारे पार्टनर हैं, जो सब हम लोग मिलकर साथ में सारा काम देखते हैं, और भी बहुत से एसोसिएट पार्टनर्स हैं। और बहुत एक अलग कॉन्सेप्ट है हमारी कंपनी, मतलब एक हमारी जो फर्म है बहुत अलग कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, जो कि एक मतलब काइंड ऑफ मैं इसमें बता नहीं पाऊंगा वीडियो में, बिकॉज कुछ हमारी सीक्रेसी है उसमें। I understand. That's something personal, yes. Right. तो हमने जो पहला अपना इवेंट किया था, मैंने बताया था कि वो टैलेंट सेक्टर का था। सो हमने जो स्टार टैलेंट ऑफ द ईयर, स्टार टैलेंट ऑफ द ईयर उसका नाम इसीलिए दिया था क्योंकि हमारा सारा जो सेगमेंट था वो टैलेंट को प्रमोट करना था, और उसमें से एक हमने डांसर को विनर दिखाया था, एक सिंगर था, एक एक्टर था, एक मॉडल था। ये चारे सेगमेंट में हमने उनको किया था। हमें स्पॉन्सर्स का तरीका नहीं पता था, हमें शो को डिजाइनिंग का तरीका नहीं पता था, बट फिर भी हमने एक ऐसा शो किया था जो 12 आवर्स नॉन स्टॉप चला था। और उस टाइम पे मतलब कि जो ऑडिटोरियम था उसमें 1000 सीट्स थी, और वो 1000 सीट, हाँ जी, 1000 सीट वो फुल टाइम भरी हुई थी। मतलब कि 12 आवर्स का वो इवेंट 1000 सीट 1 मिनट के लिए भी खाली नहीं हुई थी। इनफैक्ट उससे ज्यादा पब्लिक खड़ी हुई थी। वो पहला इवेंट था। सो हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। हाँ, बड़ा अचीवमेंट था। वहां से हमको एक बूस्ट मिला कि हाँ हमको एक बूस्ट मिला कि हम लोग वहां से कुछ कर सकते हैं। उसके जस्ट बाद जब हमने वो इवेंट सक्सेसफुल किया, और नो डाउट हम लोग पहले इवेंट में बहुत लॉस में थे, फंडिंग हमारी खुद की थी, हमने जो स्पॉन्सर्स लिए भी थे तो हमें उतने स्पॉन्सर्स नहीं मिले थे जितना हमें मिलने चाहिए थे। मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा विकास, आपके जरिए अगर ये बात मेरी जहाँ भी पहुंचे, कि बहुत से लोग इवेंट कंपनीज ओपन करते हैं आज की डेट पे, ठीक है, बहुत सारे, आई डोंट नो उनके क्या ड्रीम्स होते हैं और वो क्यों ओपन करते हैं आगे क्या। बहुत से लोग, जैसे मैंने बोला ना, 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो प्लान करते हैं, एक जो प्लान नहीं करते हैं। तो जो प्लान कर रहे हैं उनका तो ठीक है, चलिए, उनका एक गोल सेट है लाइफ में उनको करना है। बट जो प्लान नहीं करते हैं वो दूसरों को देख के यार चलो मैं भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, तो उनको, उनके लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी भी लाइन को चूज कर रहे हो, इनिशियली आप अपने पैशन के लिए कर रहे हो, बट एट द एंड आपको अपना पैशन किसी और के लिए यूज करना है। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल, लाइक मैं इवेंट प्लानर हूँ या फिर इवेंट मैनेजमेंट फर्म देख रहा हूँ, तो मुझे एट द एंड अपने क्लाइंट के बारे में सोचना है। अब इस स्टेज में ना मेरे पैशन के लिए, पैशन तो मेरा है, बट मुझे अपने क्लाइंट को कैसे अच्छे से सर्व करना है, मेरे लिए वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सो कोई भी इंसान जब ये इवेंट कंपनीज के ओपन करने के लिए सोचता है या फिर इवेंट्स कराने के लिए सोचता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, वो अपना पैशन तो पूरा कर रहा है, बट एट द एंड कहीं ना कहीं उसको अब ये भी सोचना चाहिए आगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, इवेंट प्लानिंग बेसिकली 22nd 23rd की एज में आजकल लोग स्टार्ट कर दे रहे हैं। बहुत कम एज में ये एक ऐसा ट्रेंड है कि बहुत कम एज में लोग इसको करने के उसका अंदर से ख्वाहिश रख रहे हैं। सो मेरा उन सबसे कहना है कि आप इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लो, आगे जाके आपको जरूरत पड़ेगी, अगर आपको इसमें आगे जाना है तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज इसमें ले लो, ताकि एट द एंड जो आप क्लाइंट को सर्व करोगे फ्यूचर में, आप उसको बेहतर सर्व कर सको। क्योंकि होता क्या है, कहते हैं ना, एक मछली ही पूरी तालाब को सही बात है, गंदी कर देती है। तो मैं नहीं चाहता कि बिना नॉलेज के अगर आएंगे तो ये जी वही सही बात है। मतलब आपने पॉइंट एकदम सही बोला। अगर नॉलेज, देखिए, नॉलेज मैं अपनी इंडस्ट्रीज में, अपनी इंडस्ट्रीज में, ठीक है, नॉलेज है तो आप रिजल्ट दे सकते हो। अगर कोई आके किसी को पिच कर रहा है, उसके पास नॉलेज नहीं हो, सर्विस दे देता है, लोग सेटिस्फाई नहीं होते, फिर वो क्या बोलते हैं, नहीं ये चीज अच्छी नहीं है, वो चीजों को फिर डिफॉल्ट बोलते हैं। तो वो चीज तो है, वो हर एक इंडस्ट्रीज में अभी चल रहा है ऐसा। और मुझे ना एक्चुअली आपका नाम बहुत अच्छा लगा, ड्यू स्क्वायर इंडिया करके। मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या, आपने ऐसा नाम कहाँ से रखा? ये देखिए, हाँ, ये आपने सवाल बहुत अच्छा किया है, और मेरे जितने भी लोग हैं साथ में, तो कुछ को तो इसके बारे में पता है, और बहुत से, मतलब मैक्सिमम ऑडियंस को इसके बारे में नहीं पता है कि डी स्क्वायर एक्चुअल में डी स्क्वायर है क्या। सो मैं एक बहुत मीनिंगफुल आपको
उसका एक मीनिंग बता देता हूँ कि इसकी मीनिंग क्या है, और उसके पहले क्यों ये नाम आया इसके बारे में, मतलब एक इस नाम में ही सारा खेल है इस पूरी जर्नी का। ओके। तो बेसिकली देखिए, स्क्वायर एक जो है वर्ड है, तो स्क्वायर इज दिस स्क्वायर, सो स्क्वायर इज द एरिया ऑफ एक्टिविटी। यस, ओके। स्क्वायर को हम जब मीनिंग लेते हैं अपने टर्म्स में, तो वो एक एरिया ऑफ एक्टिविटी है। डेफिनेटली, यस। स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्टिविटी। यस। अब वो एरिया ऑफ एक्टिविटी कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हमारे लाइन से, अगर आप हमारे सेगमेंट से देखें, हमारे कैटेगरी से, तो वो एक होटल हो सकता है, किसी का घर हो सकता है, गार्डन हो सकता है, रिसोर्ट हो सकता है, कोई लाइक ऑडिटोरियम हो सकता है, पब हो सकता है, रेस्टोरेंट, मतलब कि ऐसी कोई भी जगह जहां पर हम कुछ सेलिब्रेट करें, या फिर हम किसी पर्पस को या किसी एक्टिविटी को फुलफिल करें, उसको हमने स्क्वायर नाम से उसको मीनिंग बनाया उसका। डी इज फॉर, बेसिकली डी इज फॉर ड्रीम। ड्रीम, डी इज फॉर ड्रीम। एंड व्हाई ड्रीम? क्योंकि जब कोई भी इवेंट होता है, चाहे वो बहुत छोटा हो या चाहे बहुत बड़ा हो, ठीक है, या फिर कोई भी एंटरटेनमेंट की सेक्टर की सर्विसेज होती हैं, या बहुत छोटी हो या बहुत बड़ी हो, कोई भी उसको करता है तो उसका एक ड्रीम होता है। जो भी मेरा क्लाइंट होगा या किसी का भी क्लाइंट होगा, उसका एक ड्रीम होता है कि मेरी वेडिंग ऐसी हो, मेरा इवेंट ऐसा हो, मेरी बर्थडे पार्टी ऐसी हो, मेरा कॉन्सर्ट ऐसा हो। तो ये उसका एक छोटा सा ड्रीम होता है, किसी के ड्रीम्स बहुत बड़े होते हैं। तो उसके ड्रीम के अकॉर्डिंगली उसकी एक्टिविटीज को फुलफिल करना इज इक्वल टू डी स्क्वायर। डेफिनेटली, लोगों का जो सपना होता है कि लाइक ये मुझे चाहिए, और आप उस ड्रीम को पूरा कर रहे हैं, इसलिए आपने वो नाम ड्रीम स्क्वायर रखा हुआ है। राइट। बट मैंने बताया ना इसकी, हाँ, बट मैंने बताया ना आपको कि हर चीज का दो पहलू होता है। सो तो ये नाम, ये मीनिंग इसकी ऐसी हम लोग ने बनाई है, क्योंकि इसको बनाना। बट डी स्क्वायर एक ऐसा नाम है जो मेरी लाइफ के फर्स्ट जर्नी से निकला है। और लाइक फर्स्ट जर्नी जब मैं परफॉर्मर था, जब मैं इंस्टीट्यूट रन करता था, तो मैं जब डांस करता था, मुझे बहुत एज अ पैशनेट पर्सन था डांस के लिए। सो मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है। सो उनकी सिस्टर ने एक नाम से, जब हम लोग ने इंस्टीट्यूट ओपन किया था, तो हमारे पास कोई नाम नहीं था, और हम बहुत परेशान थे कि हम अपने इंस्टीट्यूट का क्या नाम रखें, अपने ग्रुप का क्या नाम रखें। तो हमारे पास कोई ऐसा नाम नहीं था कि हम क्या नाम रखें। तो हम लोग बहुत दिन तक परेशान रहे। तो अचानक से उनकी सिस्टर ने एक ग्रुप के लिए एक नाम बोला, क्योंकि हम लोग पैशनेट परफॉर्मर थे। तो डेडली डांसर्स, डेडली डांसर्स। सो डेडली एंड डांसर, ये 2 डी आ रहे हैं इसमें, ठीक है, 2 डी। तो डी के ऊपर जब आप एक स्क्वायर लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली वो 2 डी हो जाएगा, राइट? तो उनकी सिस्टर ने बोला कि ठीक है, आप जब ग्रुप में परफॉर्म करोगे तो आप इसको डेडली डांसर यूज करना, जब आप इंस्टीट्यूट रन करोगे तो इसको डी स्क्वायर यूज करना। हम लोग को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। मेरा बचपन का सबसे बेस्ट फ्रेंड था। सो अभी भी हैं हम लोग इंटैक्ट बहुत अच्छे फ्रेंड्स। सो उन्होंने ये आइडिया सजेस्ट किया, और हम लोग ने इस पे फाइनल किया कि हाँ, ये बहुत अच्छा नाम है। और जब हमने ये अपनी जर्नी खत्म करी, जब ये परफॉर्मिंग की जो जर्नी थी, मेरी आर्टिस्टिक जर्नी थी, जब वो मेरी एंड हुई, और जब ये इवेंट कंपनी लॉन्च करने की बात आई, तो मेरा मन था कि हाँ, जिस नाम से अभी तक रन किया है, जो भी थोड़ा बहुत कर पाए अभी तक लाइफ में एज अ पैशनेट होके, मैं उसी से आगे रन करूंगा। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने जो मेरे साथ के थे, उन्होंने कहा ये नाम इवेंट कंपनी में मैच नहीं करता है, ये नाम ये अच्छा नहीं लगता है सुनने में, इससे कोई पर्पस नहीं फुल हो रहा है, कि देखने में लगता नहीं है कि ये इवेंट सेक्टर को रिलेट कर रहा है। बट मेरा मन था कि नहीं, डी स्क्वायर ही रखना है, क्योंकि उसी से एक चीज मेरे अंदर एक इमोशन था, एक फीलिंग थी। अब बाद में हुआ कि हाँ, ऊपर वाले का करम था, नाम भी बहुत अच्छा रहा, हमारा काम भी अच्छा रहा। और के हिसाब से आपका नाम बहुत सही है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, जो सोच है, उसके हिसाब से आपने नाम रखा, और ये सूट कर रहा है काफी आपकी कंपनी को। हाँ, अच्छा, ये मुझे आप बताइए कि अभी जो सिचुएशन है, कोविड-19 जो सिचुएशन है इस टाइम पे, काफी पैनिक है, और आपकी बेसिकली जो इंडस्ट्रीज है, इवेंट इंडस्ट्रीज, तो इसको लोग बोल रहे हैं तो ये बहुत टाइम लगेगा वापस आने में। तो आपका क्या मतलब कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसे इसको अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, कि क्या देख रहे हैं, एक हमें बताएं इसके बारे में। देखिए, आप भी एक एंटरप्रेन्योर हैं विकास, और मैं भी हूं, और बहुत सारे हैं। मेरे ख्याल से तो इंडिया तो 130 करोड़ जनता है यहाँ पे, तो 130 करोड़ माइंड्स हैं, तो सभी एंटरप्रेन्योर से मुझे ऐसा लगता है। सो मुझे ऐसा लगता है एंटरप्रेन्योर का मेन काम होता है कि वो प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन ढूंढे। जी हाँ, ठीक है। जिस आप किसी भी बड़े एंटरप्रेन्योर का नाम ले लीजिए, उसने जब एक बड़ी सॉल्यूशन ढूंढी है एक बड़ी प्रॉब्लम से,
उतना बड़ा उसका बिजनेस, उतना बड़ा उसका नेटवर्क बना है, राइट? हाँ तो मुझे तो अब जब से कोविड-19 आया है और ये कोरोना आया है, मुझे हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नजर आ रही ओके है, हाँ और हर तरफ उसका सॉल्यूशन भी नजर आ रहा है हर तरफ मुझे, डेफिनेटली मैं आपको सही यस बताऊं तो। हाँ और मुझे इतनी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं कि हाँ, अब तो पहले से कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ गई है, और हाँ पता नहीं उन लोगों उस अपॉर्चुनिटीज को सोच पा रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट हाँ, हमारे पास एज अ एंटरप्रेन्योर हम देखें तो हमारे पास सॉल्यूशन बहुत हैं, बट हमें थोड़ी ओके सी मेहनत करनी पड़ेगी। डेफिनेटली नंबर 1। नंबर 2 हमारी इंडस्ट्री जो है अभी फिलहाल इवेंट्स और एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है। हाँ तो मैं आपको बताऊं, इवेंट अगर आप नॉर्मली, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक हाँ इवेंट क्या है, आप बताएंगे, आप बताना चाहेंगे? इवेंट बेसिकली क्या है कि मुझे कुछ प्रोग्राम करना है, मुझे कुछ एंटरटेनमेंट पर्पस करना है, या फेस्टिवल्स है, जी, मैरिज है, तो मुझे वहां पे क्या चाहिए, हाँ आई जी, वांट समवन हु कैन अरेंज एवरीथिंग फॉर मी, बिकॉज अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अरेंजमेंट का, मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है इतनी, तो मैं चाहता हूँ किसी राइट, एक्सपर्ट राइट, को जो मैनेजमेंट कर सके, जो मुझे बेटर रिजल्ट ऑप्टिमाइज करके दे सके। ये दिस इज बिल्कुल, स्पेशली राइट, माय राइट। पॉइंट ऑफ व्यू। यस तो बेसिकली हमारा जो पूरा मैनेजमेंट है हाँ वो डिपेंड होता है आके गैदरिंग पे, ओके ठीक है? हमारा पूरा मैनेजमेंट, कोई भी हम इवेंट करते हैं, बिना हाँ गैदरिंग के एक इवेंट हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली एक यस छोटा से छोटा इवेंट होगा, अगर आप बर्थडे पार्टी भी करोगे तो भी आपको एक गैदरिंग चाहिए, आप एक डेफिनेटली पॉलिटिशियन की रैली ऑर्गेनाइज करोगे तो भी आपको एक अच्छी गैदरिंग चाहिए, आपको वेडिंग प्लानिंग करनी तो भी अच्छी गैदरिंग हाँ चाहिए। सो मेरे कहने का मतलब है कि गैदरिंग से ही इवेंट क्रिएट होता है, यस राइट? तो विदाउट गैदरिंग कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, फिर तो वो एक इट्स लाइक अ इंडिविजुअल थिंग ना। यस तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम लोग जिस लाइफ पीरियड में जी रहे हैं, हाँ जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग की बहुत बड़ी पीरियड है, जिसको हाँ जो एक पूरी कम्युनिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं सोशल नेटवर्क, डेफिनेटली यस सोशल नेटवर्क, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ये एक समझिए गैदरिंग है, ये हाँ पूरी दुनिया इसमें गैदर है। सही इसमें बात है 130 करोड़ नहीं, इसमें तो ऑलरेडी जितने भी कंट्रीज हैं सब गैदर हैं। डेफिनेटली बट हमें ये सोचना है कि हम इस गैदरिंग को अपने इवेंट्स में कैसे क्रिएट करें। डेफिनेटली अगर कोई हमारी शादी में नहीं आ पा रहा है तो कोई हाँ बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास वो आ सकता है, क्योंकि हमारे पास आज की हाँ डेट पे एक ऐसा टूल है, हाँ ऐसी टेक्नोलॉजी है, दैट इज ऐसी इंटरनेट चीजें कि हम हर चीज को, हाँ, हर चीज को हम हाँ वर्चुअल कर सकते हैं। वही लाइफ तो वैसी चल रही है, जैसी हाँ लाइफ चल रही थी सब कुछ वैसी चलनी है, मैं आपको शादियां बताऊं, वैसी होंगी। रिसेंटली मैंने न्यूज में देखा था कि ऑनलाइन शादियां हो रही है, ठीक है, और बिल्कुल, सेलिब्रेशन बिल्कुल, भी हो रहा है, बिल्कुल, तो ऑनलाइन मैं शादियां आपसे हैं। क्या, आपने भी प्लान किया कुछ ऑनलाइन शादियां और ऑनलाइन मैनेजमेंट का कुछ ऐसा करने के लिए? हाँ, देखिए, अभी अच्छा गवर्नमेंट का एक रूल आया है कि 50 लोग शादी में, जी 50 हाँ लोग गैदर हो सकते हैं, यस अभी जो यस नया रूल आया है। हाँ तो ठीक है, अगर अगर कोई अगर 50 पर्सन्स की गैदरिंग करना चाह रहा है, हाँ मैं तो उनसे कहूंगा कि आप कहीं मत जाओ, आप ना होटल बुक हाँ करो, आप ना गार्डन बुक करो, ना आप हाँ रिसोर्ट बुक करो, हम्म आप किसी प्लेस में मत जाओ, आप सीधे हाँ अपने घर में रहो। हम्म अपने घर को उन 50 लोगों से खुशहाल करो, और इतना हाँ एक इवेंट प्लानर को आप हायर करो हम्म जो आपके घर को अच्छे से डेकोर करे, डेफिनेटली अच्छे यस से वहां पे सर्विसेज दे, हम्म एंड उस जगह को इतना अच्छा करो कि वो आपके लिए हमेशा के लिए, वो घर आपका यादगार हो लाइफ टाइम जाए। के लिए एक, मतलब एक, हाँ, और अपने उस घर को आप वर्चुअल कर दो। आपके सही यहाँ बात है ऑडियंस 500 आने वाली थी, हाँ 1000 आने वाली थी, 2000 आने वाली थी, उसको आप हाँ वर्चुअल कर दो, लोग उससे कनेक्ट हो जाएं। आपको लोग लाइव जिसको देखना है देख सकते हैं। आप डेफिनेटली वर्चुअल सिंगर प्लान कर लो, आप किसी, आपको चाहिए कि आप कुछ एंटरटेनमेंट सर्विस देना चाह रहे हो, ठीक है, आप वर्चुअल किसी रॉक बैंड को अपॉइंट कर लो, एंकर को अपॉइंट कर लो, आप परफॉर्मर को कर लो, आप सब कुछ बस वर्चुअल कर लो, एज इसमें इट इज लोगों करो। को थोड़ा सा जिस तरह, सोच बढ़ानी है अपनी। देखिए, हाँ, देखिए, होता क्या है, अब सलमान खान से हर कोई मिल तो सकता नहीं है, हाँ सही बात है हाँ शाहरुख खान से हर कोई मिल सकता नहीं, बट हर कोई उसको टीवी में देखता है, हाँ स्क्रीन में देखने जाता हाँ है, हाँ मोबाइल में देखता है, पसंद उतना ही करता है ना, हाँ पसंद करता है ना, लेकिन इन रियलिटी हर कोई उन लोगों से नहीं मिल सकता, डेफिनेटली क्योंकि डेफिनेटली उनकी बात तो वहां है तक की पहुंच नहीं है। लेकिन हाँ, हाँ हम उनको देख सकते हैं, हम उनको, उनके फैन बन सकते हैं, हम उनको देख के खुश हो सकते हैं हम, हाँ ना। तो वैसे ही यहाँ पर अब इसको, इंसान को लाइफ साइकिल में इसको डालना पड़ेगा, इस हैबिट को, मुझे सही ऐसा बात है लगता है। तो इसके बाद जैसे ये सब आपने फिर जैसे हमने आपसे बात किया कि इस टाइम सिचुएशन पैनिक चल रही है, आपने बोला कि हम डिजिटली चीजों को भी लेके जा सकते हैं और उसके बाद भी हमारे पास काफी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं डिजिटली इन हाँ मैनेजमेंट, जी, इवेंट हाँ जी, मैनेजमेंट कंपनीज में भी, जी, तो ये काफी अच्छी हाँ जी, हाँ जी, अपॉर्चुनिटी भी हम लोग चाहें तो इसको ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सही है। अच्छा, अब किस टाइप के इवेंट्स आपकी कंपनी करती है, थोड़ा आप बताएंगे? ठीक है, बेसिकली देखिए, हमारा जो मेन पहले फोटे था वो एंटरटेनमेंट सर्विसेज से स्टार्ट किया था हाँ हमने। और क्योंकि मैंने बताया ना कि मैंने नंबर 2 चूज किया था, जिनको पता नहीं होता लाइफ में क्या करना है, फिर डेफिनेटली अर्जेंसी में वो लोग
सो हमने, क्योंकि हम लोग एंटरटेनमेंट सेक्टर से ही आ रहे थे, पीछे का बैकग्राउंड जो था वैसे ही बात था, तो हमने एंटरटेनमेंट सेक्टर से स्टार्ट किया अपनी सर्विसेज को। और एंटरटेनमेंट की सर्विस ही बहुत बड़ी सर्विस है अपने आप में। लाइक इट्स, उसमें डांसिंग आती है, सिंगिंग आती है, रॉक बैंड आता है, एंकरिंग आती है, एंड वीजेइंग आती है, डीजेइंग आती है, फोक परफॉर्मेंसेस आती हैं, वेस्टर्न परफॉर्मेंसेस आती हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें, साउंड इफेक्ट्स आते हैं, राइट। तो एक बहुत बड़ी सर्विस है एंटरटेनमेंट की, तो हमने वहां से उसकी चीजों को करना स्टार्ट किया। एंड रही बात इवेंट्स की, तो इवेंट में लाइक जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो सबसे पहले वेडिंग प्लानिंग है नंबर 1 पे। वेडिंग प्लानिंग इज अ मोस्ट नोन थिंग है, मेरे ख्याल से सभी जानते हैं वेडिंग प्लानिंग क्या होती है, सबसे मेन एक्सट्रीम है इवेंट प्लानिंग का। उसके बाद कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं। कॉर्पोरेट इवेंट्स मेरे ख्याल से आपने देखा होगा, जो हमारे प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं या फिर ब्रांड एंडोर्समेंट होते हैं, जो सेमिनार्स होते हैं हमारे, जो पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स होते हैं, हाँ, तो वो सारे जो इवेंट हो गए वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो गए। देन हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस के फंक्शन होते हैं। स्कूल में अगर आपको पता हो कि एनुअल फंक्शंस होते हैं, कुछ मिनी छोटे बहुत फंक्शन तो स्कूल में होते हैं, स्पोर्ट्स डे होते हैं, कॉलेज कॉन्सर्ट्स होते हैं जिसमें सेलिब्रिटीज को भी कभी कभी बुलाया जाता है कॉलेज कॉन्सर्ट्स के लिए, तो ये कॉलेज से रिलेटेड फंक्शन हो गए। साथ ही साथ अभी क्या है, एक बीटीएल एक्टिविटीज हम लोग करते हैं। बीटीएल एक्टिविटी बेसिकली हम लोग बोलते हैं बिलो द लाइंस एक्टिविटी। सो बीटीएल एक्टिविटी इज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट इवेंट काइंड ऑफ, जो आप कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट दोनों में देख सकते हैं। उसमें हम बेसिकली मैन पावर के थ्रू, इट्स अ काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्चुअली आप बोल सकते हैं। सो आप जैसे हम कोई RW एक्टिविटी करते हैं किसी अपार्टमेंट में जाके, या फिर अपार्टमेंट की गैदरिंग को एक साथ करके वहाँ पे एक छोटा सा इवेंट क्रिएट करना, वहाँ पे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, जैसे हमने मॉल्स में देखा हुआ है, मुंबई में हमने मॉल्स में देखते हैं सेलिब्रिटीज वहाँ पे। राइट हाँ, बिल्कुल वैसे ही। तो ये हो गया, बर्थडे पार्टीज हो गई, एनिवर्सरी पार्टीज हो गई, फैमिली गेट टुगेदर हो गया। दिस आर द काइंड ऑफ पार्टीज जो हम मैनेज करते हैं। प्लस हम अपने खुद के भी शोज ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे जो अपने कुछ खुद के करे हुए शो हैं, एक तो मैंने आपको बताया स्टार टैलेंट ऑफ द ईयर जिससे हमने लॉन्च किया था। एक हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है जिसका नाम है शोकेज। शोकेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जुलाई के फर्स्ट वीक में हमारा इवेंट होता है, फर्स्ट संडे ऑफ जो जुलाई होता है, उसमें हम उसको करते हैं। उसमें हम जितने भी आर्टिस्टिक सेंटर्स चल रहे होते हैं सिटी में, उनको टाइम स्लॉट अवेलेबल कराते हैं कि आपका ये पर्टिकुलर टाइम है, एंड आप हम वो बेसिकली हम टाइम को सोल्ड आउट करते हैं उनको। होता क्या है कि जो भी सेंटर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे अपने पेरेंट्स के सामने रिप्रेजेंट करें इस स्टेज पे। बट होता क्या है, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, क्योंकि मैं उसी चीज से निकल के आया हूँ, मुझे पता है बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास फंडिंग नहीं होती, पैसे नहीं होते हैं, तो वो ऐसे अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दे पाते हैं कि हाँ वो ईयरली लेवल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिनमें बच्चे उन पेरेंट्स के सामने परफॉर्म कर सकें, एक अच्छा माहौल हो, एक अच्छा एटमॉस्फेयर ऑडिटोरियम का, ऐसा एक चीज वो नहीं बना पाते। तो हमने क्या किया, हमने एक कॉमन प्लेटफॉर्म रेडी किया जिसका नाम था शोकेज। सो शोकेज में लोग क्या कर सकते हैं, 15 मिनट से लेके 1 घंटे तक या 2 घंटे तक या 3 घंटे का स्लॉट बुक कर सकते हैं एक पर्टिकुलर ऑडिटोरियम का। उसमें हमने बहुत मिनिमम रेट से मैक्सिमम रेट तक का एक स्लॉट बनाया, जिसकी जितनी कैपेबिलिटी हो। जिसकी बहुत कम कैपेबिलिटी है कि हाँ मुझे लगता है कि मैं बस इतना पैसा देके इतना स्लॉट बुक करके पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो वो इतना स्लॉट बुक करके वो सारी सर्विसेज उसके नाम पे हो जाएंगी। लाइक वो स्टेज का जो प्रेजेंस है, जो ऑडिटोरियम है, जो ब्रांडिंग होगी वहाँ की वो होगी, जो LED वॉल पे जो प्रेजेंटेशन चलेगा, सब कुछ नया टाइप का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि लोगों को काफी मतलब आप इट रिप्रेजेंट कर रहे हो उनको। बिल्कुल। तो बेसिकली क्या है, अब हर कोई अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा, भले ही वो एक छोटा इंस्टीट्यूट रन कर रहा है, अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं लोग आके वहाँ पे। तो इस तरह से एक हमारा खुद का ही है। प्लस एक हमने एक इवेंट कराया था आजादी हुनर की 16 अगस्त को। तो जो हमने सोचा था कि हम हर साल कराएंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि इस अगस्त तक सब सही हो पाएगा। इनफैक्ट अगर होगा तो हम जरूर करेंगे। तो हम चाह रहे थे कि हुनर इज अ टैलेंट। सो आजादी हुनर की, हर किसी का एक हुनर की आजादी होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सही बात। और जिसने अपने हुनर की आजादी दिखाई वो बहुत ऊपर चला गया, क्योंकि हुनर एक ऐसी चीज है, आर्टिस्ट जो होता है उसको कहीं ना कहीं बंद कराना पड़ता है। जब कोई एक आर्टिस्टिक फील्ड में आता है तो
लोग उसके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, कभी कभी हमने काफी कुछ कम्युनिटी चीजें सपोर्ट देखा, नहीं यस करती, ये तो होता है। बहुत सी दिक्कत होती है। डांस में देखा, सिंगिंग में देखा, क्योंकि ये सब क्या है, उनको एक कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं लगता था पहले। अब नो डाउट इसको लग रहा है। अब जैसे लगने लगा है, अभी आप हमारी एज बताए, हमारी नॉर्मली एक ही एज है। अभी हम बचपन में बोलते थे कि कैरियर अपॉर्चुनिटी करना है डांसिंग सिंगिंग, तो लोग बोलते हैं टाइम पास कर रहा हूँ। डिफरेंटली वो चीजें टाइम पास कर रहा है। हाँ इनफैक्ट अभी लाइक मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं आज की डेट पे, मुझे लगता है ठीक है वो अपनी आर्ट को तो ठीक है पॉलिश करें, बट हर आर्टिस्ट के अंदर एक एंटरप्रेन्योर होना बहुत जरूरी है आज की डेट पर। अगर हर आर्टिस्ट के अंदर एक एंटरप्रेन्योर आ जाएगा तो वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से प्लान कर सकता है और अपनी लाइफ को आगे क्या करना है, आने वाले 5 साल 10 साल कैसे उसे बिताने उसको पता होंगे। आई थिंक सही बात है ना, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो काफी अच्छा ये इंटरेक्शन काफी बढ़िया था, आपके बारे में काफी कुछ पता चला। अच्छा, नॉर्मली आप एक जो हमारे यूजर हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, एक नॉर्मल आप कंक्लूजन करिए कि एज अ एंटरप्रेन्योर आपकी इंडस्ट्रीज में नॉर्मल सा एक आपको छोटा सा कंक्लूजन है कि एज अ एंटरप्रेन्योर आपको क्या लगता है कौन सी स्किल्स लोगों को अडॉप्ट करनी चाहिए? एज अ एंटरप्रेन्योर कौन सी स्किल अडॉप्ट करनी चाहिए? यस ऑलराइट, देखिए एंटरप्रेन्योर मुझे ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योर मैंने बोला ना कोई भी हो सकता है। यस बस मुझे ऐसा लगता है जिस इंसान ने अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से मैनेज किया, जिस इंसान ने अपनी लाइफ को मैनेज कर लिया और उसकी लाइफ से जो लोग कनेक्ट हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उसके जो छोटे भाई बहन हो गए या उसके फ्रेंड्स हो गए, उसकी वाइफ हो गई या फिर वाइफ के हस्बैंड हो गए, जो भी लोग उनसे कनेक्ट हैं या अगर वो सब उनसे खुश हैं, उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं, उनके या फिर क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर उस लाइफ साइकिल में वो लोग उनसे खुश हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट है। वो अपनी आगे की जर्नी या जो भी उनकी जर्नी होगी, अगर वो एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी में जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। अगर वो ऑन द जॉब जा रहे हैं तो वो भी मैनेज कर लेंगे। वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर जा रहे हैं, एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए इंसान को, क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे क्या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आप सेटिस्फाई उस चीज के लिए। जी देखिए, रिव्यू बेसिकली लोग हमेशा जानना चाहते हैं कि पब्लिक का रिव्यू कैसा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले कि पब्लिक का रिव्यू कैसे, हमेशा आप अपने जो नेटवर्क है, अपना जो चैनल है, उसका रिव्यू कैसा है, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर वो हमारे सबसे करीबी लोग हैं, अगर वो किसी भी हमारे एक्शन से अगर वो सहमत नहीं, वो खुश नहीं है, तो मुझे लगता है कि हमें बाहर जाने की जरूरत है। सही बात है। नहीं, आपके पॉइंट मतलब वही आपने जैसे बताया कि पहले हम रिव्यू ले लें। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, अपने पर्सनल रिव्यू ले लीजिए, उसके बाद आप मार्केट में जाइए, तो आपके लिए एक्सपेरिमेंटल पर्पस अच्छा रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योर को एक, जो आपने बोला कि क्या होना चाहिए कंक्लूजन में, मुझे लगता है उसको हमेशा रेडी रहना चाहिए। हमेशा रेडी रहना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए उसको रेडी रहना चाहिए। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए। वो तो वो रेडी है। उसका अगर लाइक उसने मैं भी एक एंटरप्रेन्योर, जर्नी उसने अगर स्टार्ट करी है, मैं भी एक एंटरप्रेन्योर, मुझे पता है कि लाइक इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। मतलब आप, क्योंकि आप एक टीम को लीड करते हो, एक क्लाइंट्स को लीड करो, दुनिया भर काम होते हो, तो आपको हर एक सेक्टर्स में प्रॉब्लम आएंगे, बट उसको कैसे ओवरकम करना है, राइट बड़ी स्किल्स होती है एक्चुअली। सो वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप अगर प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर सकते फ्यूचर में या प्रेजेंट में, तो आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी फिर नहीं है। आप कोई नॉर्मल सी जॉब कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग होना बहुत जरूरी है। आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको सॉल्व करना होगा। आपको माइंड प्रिपेयर रखना है कि हाँ, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है फ्यूचर में। मतलब एक ऑप्शनिटी, मतलब आप एक फ्रंट लीड करिए। अगर एज अ लीडर ही एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हो सकता है जी, क्योंकि उसको लीड करना है, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसको टीम को लेके चलना है। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ हमारी नहीं होती, हमारे लोगों की होती है, टीम की होती है, ऑर्गेनाइजेशन की होती है, वो सबको हमें देखना पड़ता है। एंड बेसिकली आजकल क्या है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत से ट्रेंड्स चल गए हैं ऐसे कि हर कोई अपने टैग के आगे एंटरप्रेन्योर वर्ड यूज करना चाहता है। उनको उसका मीनिंग पता है, नहीं पता है। डेफिनेशन यही है, अ पर्सन हु सॉल्व्स द रियल टाइम प्रॉब्लम्स एंड डू समथिंग इनोवेटिव, कुछ नया करे, एग्जैक्टली, वो एंटरप्रेन्योर है।
एग्जैक्टली बिल्कुल। सो हर कोई अपने आगे एक टैग लगाना चाहता है कि हाँ मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं या फिर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, या फिर मैं एक ये हूँ। तो ये क्या नहीं, एक फैशन सा बन गया है। मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग जिस टाइम पीरियड में आ रहे हैं, चीजों को शो ऑफ करना कि मैं ये हूँ, एक आप कह सकते हैं एक फैशन बन रहा है। सो मुझे लगता है फैशन ना बना के उसको पैशन बनाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। पैशन बहुत जरूरी है। पैशन है ना, मैं आपको बता, पैशन है ना तो आप लगन से उस चीज को मतलब 24 कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। अगर आपके पास पैशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी हम इस गेम खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो क्या होता है, हमारा पैशन है वो, हम लोग 10-10 घंटे 12-12 घंटे खेल सकते हैं, ठीक है। वो हमारे गेम खेलते हैं, पैशन है हमारा, उस पर हमें काम नहीं करते। अगर हम पैशन को वर्क में अडॉप्ट करें तो डेफिनेटली हमें कुछ करना ही नहीं है, सक्सेस हमारे साथ ही होगा। राइट बिल्कुल। यही सब चीजें। और अच्छा लगा आपसे, काफी अच्छा इंटरेक्शन लगा, आपके बारे में जानने में पता चला, और काफी जो लोग हैं वो भी आपके बारे में जानेंगे। ये मेरा टॉक का मतलब यही था कि लोगों को एक रियल स्टोरी बताई जाए, ठीक है, कि अभी क्या होता है कि आपकी स्टोरी से लोग कुछ सीखें, ठीक है, मेरी जर्नी से सीखे, आपकी जर्नी से, तो उनके लिए एक लेसन पहले से मिल जाता है। मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो आप बात बोल रहे हैं कि आपकी किसी ना किसी की जर्नी से कोई ना कोई कुछ सीखता है। मुझे लगता है कि अभी मेरी बहुत सी जर्नी आगे बाकी है। यस। तो हाँ, बहुत जर्नी अभी बाकी है। अभी तो बहुत ही इनिशियल पीरियड है मेरा। अभी लाइफ में 5 से 6 साल हुए हैं मुझे अपना स्टार्ट किए, ठीक है। सो बट मैंने अलीबाबा के जो फाउंडर हैं, जैक मा, आपने जानते होंगे उनको। सो मैं उनको एक टाइम पे बहुत ज्यादा फॉलो करता था, और मैं उनकी बातों को बहुत सुनता था। तो जैसे आपने बोला ना, कोई इंसान किसी से इंस्पायर्ड होता है तो उसकी चीजों को सीखता है उसको। तो मैंने उनसे सुना था कि 20 से 30 साल की एज में आप जितनी ज्यादा गलतियां करोगे, उतना ज्यादा आप आगे चीजों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे, और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनोगे, एक अच्छे बिजनेस पर्सन बनोगे। सो मैंने इस बात को समझिए, मैंने एकदम बैठा लिया। मेरे लाइफ में जब भी कुछ गलती हो जाती है मुझसे कुछ भी गलती हो जाती है, तो मैं बस ये देखता हूँ कि मैं 30 साल तक पहुंचाऊं कि नहीं। अगर मैं 30 साल के पहले वो गलती कर रहा हूँ तो मेरे पास इतना टाइम बचा है भी। और अगर जिस दिन मैं 30 साल कर लूंगा, नहीं दूंगा, फिर मुझे लगेगा नहीं, ये तो बहुत बड़ा मेरे से मिस्टेक हो गया। बट अभी मैं एज अ सीखने के पर्पज से, अगर मुझसे कोई भी गलती होती है, बहुत सारी गलती होती है। मैं आपको बताऊं, मैंने इतने सारे बिजनेस पे रिस्क लिया है, इतने मेरी एज बहुत कम है, बट मैंने बहुत सारे बिजनेस पे रिस्क लिया। बहुत जगह चीजों को, जैसे कहीं से कमाया हुआ पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया बिजनेस में, बहुत रिस्क लिया। और ऐसी मुझे ऐसा नहीं कि हर जगह मुझे वो लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी कहीं कहीं मिलती है। यस, बट रन करता रहा, क्योंकि वो मेरा पैशन था। वो मेरा पैशन था जी, वो मेरा पैशन था। और पैशन मुझे मैंने जब उस पे ध्यान देना स्टार्ट किया कि मेरा पैशन अभी का नहीं है, ये मेरा बचपन का पैशन था, जो कहीं ना कहीं वो एट द एंड मेरे प्रोफेशन में बन के ही आया। ठीक है नवाब भाई, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और अब काफी ये 45 मिनट्स का टॉक है हमारा, काफी अच्छा लगा। और अब इसको बस हम कंक्लूजन करते हैं, और आपको ऑल द बेस्ट बोलता हूँ फ्यूचर के लिए, और आगे भी ऐसे ही लोगों को इंस्पायर करते रहे, और अपनी जर्नी आपको ऑल द बेस्ट, और प्लान करते हैं सब कुछ अच्छा हो। थैंक यू विकास, थैंक यू। Thank you. Yes, yeah, thank you.